नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। डोंगरगांव के एक बेहद प्रभावशाली नेता के परिवार के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में पीड़ित किसानों ने एसडीएम, तहसीलदार से लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाए, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि डिंगोरगांव के एक बेहद प्रभावशाली नेता के चचेरे भाई के लड़कों के द्वारा चंद पैसे किसानों को ब्याज में देकर उनके करोड़ों की जमीन को अपने नाम में रजिस्ट्री करा लिया गया। उसके बावजूद भी पीड़ित किसानों को धमकी चमकी लगाई जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा है। अब इस मामले में खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू खुलकर सामने आई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में 13 जुलाई तक किसानों की जमीन को अगर वापस नहीं किया गया, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव एसडीएम ऑफिस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे दर्शकों को बता दें कि डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए परिवार के रिश्तेदारों के द्वारा कुछ चंद पैसे किसानों को ब्याज के रूप में दिया गया था। उसकी एवज में उनसे लाखों रुपए की अब तक वसूली किया जा चुका है। इसके बावजूद उनकी जमीनों को भी रजिस्ट्री करने का आरोप किसानों के द्वारा लगाया गया है। लगातार किसान एसडीएम, तहसीलदार और न जाने कितने अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उन्होंने अंतिम चेतावनी दी है कि 13 तारीख तक अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती या संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वह बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही इस मामले में अब खुज्जी के पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उन आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आगे सड़क की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। एक कैमरा पर्सन चंद्रकांत के साथ TNI न्यूज़ के लिए राजनांदगांव डोंगरगांव से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। जी, किन समस्याओं को लेकर आप लोग एसडीएम ऑफिस आए हैं और पूर्व विधायक भी आई थी, क्या मामला है जी बताएं। हम लोग एसडीएम ऑफिस मकसद एसडीएम ऑफिस आने का मतलब ये है कि आज से करीबन 15 साल तक किसान लोग अपने हक की लड़ाई के लड़ते वहाँ चलने के बाद एसडीएम करना है। एसडीएम करने में उसका नियम के तहत कम से कम उसको साल भर भी लगता है। उसको निराकरण करने का अधिकार है कानून के तहत वो शासन प्रशासन की ओर से, लेकिन लगातार पेशी आने के बाद भी हम किसानों को कोई समस्या का हल नहीं किया। इस कारण हम लोग पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू के शरण में गए पूरे किसान लोग, ताकि अपने माध्यम से दल बल के साथ किसानों को हक जमीन दिला सके। क्योंकि यहाँ कोई सूदखोर है जो किसानों को जमीन को बगैर स्टाम्प, बगैर रजिस्ट्रार के पर्चा पट्टा में रख के जमीन को किसानों को गुमराह करके कोरा कागज में और पासपोर्ट साइज का फोटो लाते हुए उससे प्रेम से अच्छे से व्यवहार किया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि किसानों का जो ज़मीन है, यहाँ को जो सूदखोर है वो पूरा अपने में कब्जे में कर लिया है। और ऐसा नौबत आया कि जिस समय रजिस्ट्री होने के पश्चात नियम की तरफ यही कहता है कि किसानों को ज़मीन को जब ये होता है प्रमाणीकरण तो गाँव में उसका बुनियादी होता है, सूचना देता है, लेकिन ऐसा करके कोई घटना नहीं घटा हमारे साथ। हम किसानों के जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो राजनीतिक रूप से सक्षम है, रसूखदार लोग हैं, तो क्या लगता है आपको राजनीतिक संरक्षण की बात है? राजनीतिक संरक्षण उसको 90% मिल रहा है। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता तो आज से साल भर पहले किसानों को न्याय मिल जाता। इसमें 90% वो जो सूदखोर है वो जो सूदखोर है वो राजनीतिक दबाव के कारण से शासन प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम भारत साहू, ग्राम बनियाटोला, ग्राम पंचायत करुटला, थाना चिड़िया, तहसील जीरा।